किरण, आई लव यू। प्यारी सी क्यूट बट होनहार अभिनेत्री जिसने अपनी हंसी और अदाओं से दर्शकों पर ऐसा जादू चलाया कि तारीफ करने को मजबूर हो गए। कभी संजीदा तो कभी चुलबुली लड़की के रूप में नजर आई और हर बार हर अंदाज में कमाल लगी। 90s के दशक की इकलौती अभिनेत्री जिसने सलमान भाई के साथ कोई भी रोमांटिक फिल्म नहीं की और ना ही माधुरी दीक्षित जी के साथ नजर आई फिल्मों में। तो क्या सच में इस अभिनेत्री और माधुरी दीक्षित जी के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था? 6 साल तक मीडिया को भनक तक नहीं लगने दी थी इस अभिनेत्री ने कि ये एक करोड़पति बिजनेसमैन से शादी कर चुकी हैं। लेकिन क्यों, कब, क्या, कैसे, किससे और क्यों, आपके सारे सवालों के जवाब आज हम देने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है एवरग्रीन एक्ट्रेस जूही चावला। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर एस चावला एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और माँ मोना चावला होटल ओबराय के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। कि एक बड़े भाई संजीव चावला और बहन सोनिया चावला हैं। जूही ने अपनी बेसिक एजुकेशन मुंबई से कंप्लीट की और वहीं से ग्रेजुएशन भी किया। बचपन से ही जूही को सजने संवरने और स्टाइलिश ड्रेसेस का बहुत शौक था। खूबसूरती तो गॉड गिफ्टेड थी, लिहाजा बड़ी होने पर जूही ने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए बनी है। कॉलेज से निकलते ही मॉडलिंग शुरू कर दी। इसी दौरान इनकी कई फ्रेंड्स मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भर रही थी, तो जूही ने भी फॉर्म भर दिया। साल था 1984 और महज 17 साल की जूही ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। खिताब मिलते ही फिल्मों के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे थे और जूही ने 1986 में आई फिल्म सल्तनत से डेब्यू किया। इसमें इनके अपोजिट करण कपूर थे और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म का प्रदर्शन कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसका ठीकरा जूही के सर पर नहीं फोड़ा जा सकता क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल, धर्मेंद्र और श्रीदेवी जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इसके बाद जूही ने साउथ की तरफ रुख किया और कुछ फिल्में साउथ इंडस्ट्री की और फिर बी.आर. चोपड़ा साहब के आगामी सीरियल महाभारत के लिए ऑडिशन दिया, जो कि द्रौपदी के किरदार निभाने के लिए था। हजारों लड़कियों को पीछे छोड़कर ये सेलेक्ट हो गई। लेकिन इसी दौरान इन्हें नासिर हुसैन की फिल्म क़यामत से क़यामत तक का ऑफर मिल गया और जूही ने महाभारत को छोड़कर क़यामत से क़यामत तक को चुना और 1988 में आई इस फिल्म ने खूब नाम कमाया। इस फिल्म के गाने भी खूब मशहूर हुए। साथ ही आमिर खान और जूही की जोड़ी भी मशहूर हुई और ये दोनों रातों रात स्टार बन गए। पर इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। लव 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 हो के गूंज, काफिला हो कि स्वर्ग, जूही को फिल्में मिलती गईं। लेकिन क़यामत से क़यामत तक का मुकाबला नहीं कर पा रही थी ये फिल्में, भले ही जूही को लोकप्रियता खूब मिल रही थी। 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल में जूही का चुलबुला अंदाज भी देखने को मिल गया दर्शकों को। इसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन में जूही को खूब पसंद किया गया। अब मैं राही प्यार के डर, आईना, राम जाने, साजन का घर, लोफर और यस बॉस जैसी तमाम हिट फिल्मों में नजर आई जूही और छा गईं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीत रहा था, जूही को लीड रोल मिलने कम हो गए थे और इन्होंने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किए, पर बाद में फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाने लगी। हालांकि बीच बीच में ये कुछ फिल्मों में नजर आ रही थी। ये तो बाहर की बात है। अंदर की बात ये है कि 1995 में ही जूही ने अपना घर बसा लिया था करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता के साथ। लेकिन ये बात इन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी ताकि इनके फिल्मी करियर पर इसका असर ना पड़े। जय मेहता साहब की दूसरी पत्नी बनी थी जूही। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। जय मेहता जूही से 6-7 साल बड़े थे, लेकिन जब ये खबर मीडिया में आई तो लोगों ने इनके लुक को लेकर इन्हें खूब क्रिटिसाइज़ किया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर, 1999 में जूही ने शाहरुख और एक और पार्टनर के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, जिसके अंदर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, चलते चलते और अशोका जैसी शानदार फिल्में बनी। इसी बीच जूही ने 2001 में बेटी जानवी और 2003 में बेटे अर्जुन को जन्म दिया।
जूही ने अपने वक्त के तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन सलमान खान के साथ कोई भी रोमांटिक फिल्म नहीं की, या यूं कहें कि फिल्में ही नहीं की। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सल्लू भाई को जूही काफ़ी पसंद थी और उन्होंने इनके पिता से रिश्ते की बात भी की थी, लेकिन जूही के पिता ने साफ इनकार कर दिया। इसी बात से सल्लू भाई नाराज़ हो गए थे और इन्होंने जूही के साथ फिल्में करने से परहेज़ किया। ऐसा जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था। इसके अलावा इस चुलबुली एक्ट्रेस से जुड़ा एक गंभीर विवाद ये भी है कि इनके और माधुरी दीक्षित के बीच प्रतिद्वंद की भावना इतनी प्रबल थी कि दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। फिल्म बात भी नहीं होती थी इनके बीच, लेकिन 2 दशक बाद इन्हें 2014 में पहली बार फिल्म गुलाब गैंग में देखा गया। साथ जूही झलक दिखला जा के शो में जज के रूप में भी नजर आई थी। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी पिछले कुछ सालों से सक्रिय रही हैं। जूही को 2022 में ऋषि कपूर साहब की फिल्म शर्मा जी नमकीन में भी देखा गया था। बाद में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर रेड चिलीज कर लिया और अभी भी ये इसे संचालित कर रही हैं। शाहरुख खान साहब अभी भी इसमें पार्टनर हैं। जूही आज भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और एक सशक्त महिला की तरह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पक्षों पर ध्यान दे रही हैं। बेशक ही इनके अपूर्व योगदान के लिए हिंदी सिनेमा और सिने प्रेमी इनके आभारी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।